जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और इसमें किस प्रकार की सहायक क्रिया का प्रयोग होगा तथा अन्य चीजें हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानेंगे। जिन वाक्यों के अंत में चुका, चुकी, चुके ऐसे शब्द आएंगे उसको परफेक्ट टेंस माना जाता है। चाहे वो अगर यदि उसमें चुका है आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यदि चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। वही अगर चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुकोगे इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो फ्यूचर होगा, क्योंकि फ्यूचर में अंत में गा, गी, गे ऐसे शब्द आएंगे, उसके साथ चुका, चुकी जुड़ा होगा। तो देखिए, तो परफेक्ट के लिए चुका शब्द आएगा और फ्यूचर के लिए गागी, गे। तो इस प्रकार से चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे ऐसे शब्द आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो जिन वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे भी शब्द आ सकते हैं। तो चुकेगा, चुकोगे, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द आएंगे तो हम जानेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इनका ट्रांसलेशन करते समय, अनुवाद करते समय हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सहायक क्रिया लगेंगी और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। देखिए, परफेक्ट कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो परफेक्ट के लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर है तो विल होता है और शैल होता है, तो विल के लिए विल हैव और शैल हैव का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी, और यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। आप सभी को पता है कि शैल हैव का प्रयोग हम केवल कर्ता आई और वी के लिए करते हैं, बाकी सबके लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। तो वह पत्र लिख चुका होगा, अंत में चुका होगा, इससे पता चलेगा कि ये फ्यूचर है, इससे पता चलेगा ये परफेक्ट है। चुका होगा, चुकी होगी आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट। हम कार्य कर चुके होंगे, वे मैच खेल चुके होंगे, तुम्हारा मित्र खाना खा चुका होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर सब सेंटेंस के लिए वो चाहे जो जिस प्रकार का, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अदर वर्ड है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। देखिए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे विल और विल हैव और शैल हैव है, और मेन वर्ब में परफेक्ट है तो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं विल हैव तथा शैल हैव, और वर्ब के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वह है और लड़का है तो इसके लिए ए का प्रयोग होगा, हे, और शैल का प्रयोग होगा केवल आई और वी के लिए, बाकी सबके लिए विल का प्रयोग, हे, विल, हैव, और मेन वर्ब है इसमें लिखना, लिखने का होता है थर्ड फॉर्म रिटन, पत्र है तो आ लेटर। तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। हम कार्य कर चुके होंगे, यहाँ पर देखिए आ गया वी, हम, और वी के लिए हम बताए हैं आपको शैल का यूज होगा, तो शैल हैव,
वी शैल हैव। कार्य पूरा कर लेना, आप कंप्लीटेड लगा सकते हैं, आप डन लगा सकते हैं, फिनिश लगा सकते हैं। देखिए, वी शैल हैव डन, डू डिड, डन वर्क। वी शैल हैव डन वर्क, ये जो तो अपना कार्य कर चुके, हम अपना कार्य कर चुके होते हैं, तो वी शैल हैव डन आवर वर्क यहाँ हो जाता। तो वे मैच खेल चुके होंगे, तो दे विल हैव, खेलने के लिए प्ले होता है, थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड मैच। तुम्हारा मित्र खाना खा चुका होगा, योर फ्रेंड, और विल हैव, और ईट होता है, आप टेक का भी यूज कर सकते हैं, तो ईट का हो जाएगा ईटन, और या टेक लगाते हैं तो टेक का टेकन। योर फ्रेंड विल हैव ईटन, खाना खा चुका है तो फूड का यूज। अब ये हो गया अफर्मेटिव, जैसे वह पत्र लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर, हम कार्य कर चुके होंगे, वी शैल हैव डन वर्क, वे मैच खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड मैच, और तुम्हारा मित्र खाना खा चुका होगा, योर फ्रेंड विल हैव ईटन फूड। अब हम देखते हैं नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रमेश नहीं नहा चुका होगा, डॉक्टर अस्पताल नहीं जा चुका होगा, क्या रोगी मर चुका होगा, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। देखिए, हम इसमें आपके लिए दो नेगेटिव रख दिए हैं और दो जैसे टाइप के इंट्रोगेटिव। तो रमेश नहीं नहा चुका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें है विल हैव और शैल हैव। यदि हम नॉट को लगाएंगे तो दोनों के बीच में, विल तथा हैव के बीच में नॉट का प्रयोग, शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखते हैं, रमेश, और आई वी के साथ केवल सेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होगा। रमेश विल और विल हैव या सेल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ, नेगेटिव है ये सेंटेंस, तो यहाँ पर बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे और फिर यहाँ प्रयोग करेंगे हैव का। रमेश विल नॉट हैव, और नहाने का और चुका होगा है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, टेक का हो जाएगा टेकन बाथ। रमेश विल नॉट हैव टेकन बाथ, डॉक्टर अस्पताल नहीं जा चुका होगा, द डॉक्टर will not have, the doctor will not have gone to hospital, the doctor will not have gone to hospital। क्या रोगी मर चुका होगा, क्या आ गया है पहले, और सिंपली से हम विल हैव तथा सेल हैव से केवल एक शब्द, चाहे विल को या सेल को हम कर लेंगे आगे। विल द, रोगी के लिए पेशेंट, PATIENT, विल द पेशेंट हैव डेड, विल द पेशेंट हैव डेड। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, ये इंट्रोगेटिव भी है, टाइप और नेगेटिव भी है। देखिए, विल द प्यून, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, विल द प्यून हैव रंग द बेल, क्वेश्चन मार्क, विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल। और ये हो गया। देखिए, रमेश नहीं नहा चुका होगा, रमेश विल नॉट हैव टेकन बाथ, टेकन आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर अस्पताल नहीं जा चुका होगा, द डॉक्टर विल नॉट हैव गॉन टू हॉस्पिटल। क्या रोगी मर चुका होगा, विल द पेशेंट हैव डाइड। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या आ गया पहले, तो विल को लाएंगे पहले, विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका होगा, क्या आ गया पहले, तो हेल्पिंग वर्ब पहले, और हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द हैं, तो एक शब्द पहले। विल ही हैव
रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, लेकिन लिखा रीड ही जाता है। विल ही हैव रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ सो चुका हो गया, कहाँ आ गया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी पहले। वेयर विल ही हैव, और सोने के लिए स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। वेयर विल ही हैव स्लेप्ट